अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। लास्ट वीडियो हमारी मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर आपके ट्रिग्नोमेट्री के हैं। बेसिकली आपके एसएलओ के मुताबिक ये चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर से हमारे पास 5 एमसीक्यूज आएंगे बोर्ड के पेपर के अंदर और 2 सीआरक्यूज आएंगे जो 4-4 नंबर के। टोटल 13 नंबर्स की वेटेज है इस चैप्टर की। इसके बेसिकली आई थिंक 4 एस एल होते हैं, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। सो पहले एस एल को आज इंशाल्लाह हम कवर अप करेंगे। ये फर्स्ट एस एल है जिसके अंदर ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। कुछ फॉर्मूला शुरू वाले जो है वो आपने ज़रूर मैट्रिक के अंदर पढ़े होंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर, 1 प्लस साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के बराबर। इसके बाद जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो बेसिकली आपके लिए एक नए फॉर्मूले होंगे, ठीक है, वो आप लोगों ने पढ़े हुए नहीं होंगे। जिसके अंदर हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरीके से कॉस अल्फा माइनस, ये आप अपने पास नोट डाउन कर ले तो बेहतर रहेगा। ये फॉर्मूले जो हैं, ये वाला हो गया, ये 4 फॉर्मूले अपने पास नोट डाउन कर लें। ये जो प्लस माइनस लगा हुआ है इसका मतलब है अगर अल्फा प्लस बीटा होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, और अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। इसी तरह यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा और नीचे प्लस, और माइनस है तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब फॉर्मूला शीट में ये फॉर्मूले आपको गिवन होंगे तो इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। मैं मेंशन करने के इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब क्वेश्चन करें तो फॉर्मूला शीट आपके सामने होगी तो ईजी समझ आ जाएंगे, ठीक है। पहले ऐसे लोग कवर अप करते हैं। तो ये जो फॉर्मूले बेसिकली एक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव हुए हैं, उसको भी हम चीज़ों को देख लेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चंस को मूव ऑन करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी इसके अंदर हमें पढ़ना है इस तरीके से, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है मुझे, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू गिवन है साइन 150, साइन 300, साइन 300 एंड कॉस 150। तो इसको सॉल्व करने के डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करना, इसको हमें बेसिकली सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अगर 4 नंबर का आपके पास सी आर क्यू आता है तो आपने इसको स्टेप्स करके प्रॉपर दिखाना है। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। वो फॉर्मूला बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर इस फॉर्मूले से हम मैच करें, पहले साइन है, यहाँ पर साइन है, फिर कॉस है तो यहाँ पर कॉस है, फिर साइन और कॉस, इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। ये इसको हम यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे आइडेंटिफाई होगा, देखिए साइन के साथ 150 है और फिर यहाँ साइन के साथ 300 आ गया। इसी तरीके कॉस के साथ 300 है और फिर 150 एंगल आ गया, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूले के अंदर पहले कॉस लिखा है, यहाँ पर पहले साइन लिखा हुआ है सेकंड टर्म में, तो इससे कोई इशू नहीं है। एंगल डिफरेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल सेम होते तो फिर वो बात अलग हो जाती। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो इसका मतलब अल्फ़ा मेरा बराबर हो गया 150 डिग्री के और बीटा मेरा बराबर हो गया 300, ठीक है। यही बात बनी। इसका मतलब मैं इसको इसमें क्लोज डाउन कर सकता हूँ फॉर्म। तो ये मेरे पास सवाल बन जाएगा साइन 150 प्लस 300, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया साइन 150, सॉरी 450, सॉरी 450 बन गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब 450 की वैल्यू डायरेक्टली भी हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, तो उसको हम 450 को डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो इस इक्वल टू 1 आ जाएगा। या तो हो सकता है बहुत जगहों पर इस तरीके से भी इसका सॉल्यूशन हुआ हुआ हो कि इसको ब्रेक कर दिया जाए, ताकि सिंपली आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर ज़रूर पढ़ा हुआ होगा, जिसके अंदर आपको वैल्यूज़ टेबल बनाया सिखाया जाता है कि साइन की वैल्यूज़ किस तरीके से निकाली जाती है, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये बेसिकली उस कॉन्सेप्ट से, तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया और फिर हमने फॉर्मूला खोल के कर दिया। ये भी एक चीज़ सही है, लेकिन अगर यहाँ भी आंसर लिख देते हैं तो आंसर करेक्ट है आपका। आई थिंक इसका आंसर साइन 450 का आंसर कैरेक्टर में आ रहा है 1 हमारे पास। तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट है, तो इसका आंसर 1 आएगा। ज़रूरी नहीं है ये वाले स्टेप्स करना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है हमें, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला लग रहा है। कॉस का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? कॉस का हमारे पास है कॉस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा आप फॉर्मूला अपने पास ज़रूर लिख लें। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ हमने सिंपल
अगर आप देखें तो ये एंगल हमारे पास अल्फ़ा 19 के बराबर और बीटा हमारे पास 11 के बराबर, 11 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस 19 डिग्री प्लस 11 डिग्री, तो ये बन गया कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू वैसे आपको पता भी होनी चाहिए, जो कि होती है √3/2। ठीक है, वरना कैलकुलेटर तो अलावा उसमें निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन से फॉर्मूला किस तरह इंप्लीमेंट होता है, ये एक तरीके समझे एक शुरू में एक्सेस प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि बेसिकली आप गो थ्रू करेंगे फॉर्मूला कैसे इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। मे बी एमसीक्यूज में ऐसी चीज़ें सवाल आ जाए आप लोग के पास। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कॉस 75 डिग्री इसके बराबर होता है, ये प्रूफ करके दें, वेरीफाई करके दें। अब आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल के नहीं लिख देना कि भाई कैलकुलेटर में ये वैल्यू वाली तो हो गया। इसको फॉर्मूला रिप्रेजेंट फॉर्मूला हमें बनाना है और फिर हमने इसको करना है। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने क्या किया, कॉस 30 डिग्री और 45 में ब्रेक कर दिया। अब जहन में सवाल होगा सर 65 और 10 में क्यों नहीं गया, 60 और 15 में क्यों नहीं गया। अच्छा, हमें बेसिकली ब्रेक उस एंगल्स में करना है जिसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाए। अगर आप कॉस 10 में या 5 में करेंगे या 70 + 5 में करेंगे, तो जब आप फॉर्मूला खोलेंगे तो कॉस 5 की वैल्यू या साइन 5 की वैल्यू आपको डेसिमल्स में आ रही होगी, तो फ्रैक्शन में नहीं दे रहा होगा कैलकुलेटर भी। तो इसलिए हमें इस तरह ब्रेक करना है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया मैट्रिक में आपको पढ़ा होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखी होगी। इसी तरह 120 ले लें, 150 ले लें, 30 के गैप से जो वैल्यूज़ है एंगल्स है उनको लेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू है कैलकुलेटर के अंदर वो आपके पास आ रही होगी फ्रैक्शंस के अंदर, या आप कह लें एक पॉइंट्स में नहीं आ रही होगी, ठीक है, डेसिमल में नहीं आ। तो इसलिए मैंने इसको 30 और 45 में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर क्लियरली फॉर्मूला लग रहा है कॉस का, ठीक है। तो मैंने लिखा कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 30 डिग्री, फिर कॉस बीटा, बीटा की जगह 45, फिर प्लस है तो यहाँ माइनस आता है कॉस के फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला गिवन है, तो फॉर्मूला याद करने की परेशानी होगी नहीं आप लोगों को। तो बस कॉन्सेप्ट समझना है कि सॉल्व हो कैसे रहा है और किस सवाल में किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब कॉस 30 की वैल्यू जैसे भी ऊपर बताइए √3/2 होती है। इसी तरह कॉस 45 की वैल्यू कैलकुलेटर में आपको इसकी दो वैल्यू √2/2 भी होती है और 1/√2, ये दोनों वैल्यूज इसकी होती है। कैलकुलेटर में शायद आपको √2/2 बता रहा होगा, ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा आप। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ वैल्यू ले रहा हूँ √2/2, ठीक है, ले ली मैंने वैल्यू, ठीक है, जो कैलकुलेटर दे रहा है वो वैल्यू ले ली, ठीक है, साइन 30 की डिवन। और अच्छा, ये कॉस और साइन 45 डिग्री की यही दो वैल्यू होती है, दोनों की सेम वैल्यू होती है, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ √2/2 लिया तो मैंने यहाँ भी √2/2 ले लिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा √2/2 ले या 1/√2 ले, वो देखते हैं हम इस सवाल। अगर मैं इस सवाल को अब सिंप्लीफाई करता हूँ तो √3 और √2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो √6 बन जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे √2 और नीचे 4 आ गया, क्योंकि दोनों के 4 दोनों के एलसीएम सेम है, तो आंसर आ गया √6 माइनस √2/4, ठीक है। एलसीएम सेम है तो ये मेरे पास आंसर। लेकिन जो मुझे प्रूफ करना है वो अभी भी नहीं बन रहा। हाँ, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, जब आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करेंगे और उसकी डेसिमल वैल्यू निकालेंगे, और जब आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और उसकी डेसिमल वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा होगा। मतलब मैथमेटिकली तो आंसर बिल्कुल सही आया है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा जा रहा है कि इस फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए। तो जब इस फॉर्म में आंसर चाहिए और इस फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए। इसके अंदर हो सकता है हम रैशनलाइजेशन अप्लाई करें तो फिर ये प्रूव हो जाए, कि इस तरह का बन जाए जैसा वो रिक्वायरमेंट दी जा रही है। लेकिन उससे बेहतर वे हमारे पास क्या था कि मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दूँ, कॉस 45 की वैल्यू चेंज कर दूँ। क्या चेंज कर दूँ, दूसरी वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/√2। मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है। इससे अब मुझे फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा, वह रैशनलाइजेशन से भी कर सकते थे हम, लेकिन ये मुझे लगा बेहतर वे है, तो मैंने इसलिए ये बताया √3/4, यहाँ आ गया 1/2√2। अच्छा, यहाँ पे भी 2√2, सॉरी 4 नहीं है, गलती से 4 लिख दिया यहाँ पे, 2√2। अब देखिए दोनों के एलसीएम सेम है, तो ये एक बार लिख देंगे 2√2 और यहाँ आ जाएगा √3 - 1। तो ये देखिए डायरेक्टली प्रूव हो गया, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसलिए मैंने कहा वो मेथड भी गलत नहीं था, उसको करने के लिए रैशनलाइजेशन अप्लाई करके फिर हम इसको और ज़्यादा मेथड, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लग जाते, तो ये वाला मेथड ज़्यादा आसान था। अब जहन में सवाल होगा सर कैसे पता चलेगा 1/√2 लेना है या √2/2 लेना है। तो जैसे मुझे भी पता चला वैसे ही आपको भी पता चल जाएगा जब आप प्रूफ करने जाएंगे, ठीक है।
तो ये प्रूफ वाले सवाल के अंदर मसला है, क्योंकि उसने एक रिक्वायरमेंट दे दी कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए प्रूफ में। अगर यहाँ ये चीज़ अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड नहीं होती, ये चीज़ नहीं गिवन होती, कहा जाता है इसको इवेल्युएट कर दे, इसको सॉल्व कर दे, तब तो वो वाला आंसर वही भी छोड़ देता तो करेक्ट होता। मैं इसको रैशनलाइज नहीं किया तब भी ठीक होता। ठीक है, उस सवाल को और फर्दर सॉल्व करने के लिए थोड़ी मुश्किल होती, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लगाने पड़ते और बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल बेसिक की चीज़ दिखानी पड़ती। तो ये चीज़ थोड़ी आसान हो गई हमारे। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए था ताकि राइट साइड जैसी बनानी थी, तो इसलिए हमने इसको चेंज करके देखा। ठीक है, आई होप ये वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल सा है। कॉस 180 प्लस 45 और 180 माइनस 45, ये दो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये बराबर आने चाहिए 1/2 के, मतलब 2 बार मुझे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 180 और 45 इन दोनों की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी मेरे पास, तो मसला नहीं होगा, पॉइंट्स में नहीं आएगी। तो मैं डायरेक्टली ही फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन पे जाऊँगा इसमें। जैसे कि हमारे पास ये पहला फॉर्म प्लस है तो माइनस का फॉर्मूला खुलेगा, कॉस 180 कॉस 45 माइनस साइन 180 साइन 45 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ इस सॉल्यूशन को रब कर रहा हूँ, होप ये वाला क्लियर होगा आप लोगों को कि किस तरीके से सॉल्व किया गया। ये हमारे पास है कॉस 180 कॉस 45, अब प्लस का लग जाएगा साइन 180 एंड साइन 45। इसको प्रूफ करना है 1/2 के। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। कॉस 180 हमारे पास होता है -1, 45। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा सर कौन सी ले, 1/√2 लें या √2/2 लें? कोई भी ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। वहाँ पर प्रूफ वाली सिचुएशन थी, इसलिए मैंने कहा था कि हमने चेंज करके चेक किया और चेंज किया तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई मसला नहीं, 1/√2 ले लेते हैं। आप कोई भी वाले लेके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, साइन 180 ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये हमारे पास होता है 1/√2। अच्छा, वही वैल्यू ली यहाँ पर आ जाते हैं। फिर से हमारे पास यहाँ पर -1, यह आ गया 1/√2 प्लस 0 1/√2। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली चीज़ भी पूरी 0 हो गई, ये भी पूरी 0 हो गई। बच के आ गया -1/√2 मल्टीप्लाई बाय, और ये भी बची, दोनों बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय -1/√2, यही बच गया। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई -1 1 हो गया, और नीचे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 हो गया, और ये प्रूव हो गया। अगर आपको रूट सी मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है कैलकुलेटर में, डायरेक्ट लिख दो √2 मल्टीप्लाई बाय √2, या पूरी वैल्यू लिख दे -1/√2 मल्टीप्लाई -1/√2, वो आपको आंसर दे देगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं क्विकली। ये बेसिक से क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें समझने वाली बात यही है कि किस तरह ब्रेक किया जाए। अच्छा, ये सवाल भी इसी तरीके का जैसा भी मैंने ऊपर सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई। अब ये आपने खुद ट्राई करना है, मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ये आपने खुद ट्राई करना है। जैसे साइन 75 है, इसको किस में ब्रेक करेंगे, अभी हमने किया था तो 30 प्लस 45 पे कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरह अब जो हमारे पास कॉस 165 है, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचे तो आपके पास बन जाएगा 120 प्लस 45। ठीक है, बस वो एंगल देना जिस पे आपके फ्रैक्शन वैल्यू है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा है 90 डिग्री, 120, 150, 180, 210, 240, 270, या 45 डिग्री एक बीच में ऐसा आता है नंबर। बाकी इस तरह के नंबर आप एंगल्स लेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज आएंगी और सॉल्यूशन में मसला नहीं आएगा। इसी तरीके से अब ये जो है, इसको कैसे सॉल्व करें, ये मुझे किस में दिया हुआ है। अच्छा, पाए आ जाता है, ये पाए कहलाता है, ये आ जाता है, तो इसका मतलब ये रेडियन में आपको एंगल गिवन है। ठीक है, अब रेडियन में एंगल कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि ये पाए है, जब पाए आ जाए मतलब रेडियन में एंगल, ये रेडियन टू डिग्री की कन्वर्जन सिखा रहा हूँ मैं आपको। वैसे इसकी डायरेक्ट कन्वर्जन यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन मैं आपको प्रॉपर सिखाना चाह रहा हूँ। 25 पाए 12, अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करा देंगे 180 ओवर पाए से। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं कि हमारे पास क्या बनता है एंगल इसका। लेट्स कैलकुलेट फ्रॉम द कैलकुलेटर। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 12, तो आ गया मेरे पास 375। तो ये मेरे पास आ गया 375। अब सवाल बन गया कॉस 375 डिग्री। अब इसको कैसे ब्रेक करें, इसको ब्रेक आप कर सकते हैं 330 प्लस 45, इसमें ब्रेक कर सकते हैं।
अब क्या करना है, तीनों जगह से फॉर्मूले लगाने हैं आपने, फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो करना, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आप लोग कर लेंगे, इतने मुश्किल चीज़ें नहीं है। अगर फिर भी आपसे नहीं हो तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसके सॉल्यूशन शेयर करूँगा, ठीक है। वैसे मुश्किल नहीं है, हो जाने चाहिए। अच्छा जी, प्रूफ वाले सवाल पे आते हैं। ये बहुत ज़्यादा सवाल, आप अगर आप पास पेपर में भी देखेंगे तो प्रूफ वाले सवाल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं कि इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया जाए, ठीक है। और पूरी एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट ही ज़्यादातर यही है कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए प्रूफ की जाए चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक मैं प्रूफ करूँगा, एक आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन होगा, यहाँ पर भी ओपन होगा, यहाँ पर भी ओपन होगा, यहाँ पर चार बार फॉर्मूले ओपन होंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसको हमें लाना है टेन अल्फा के बराबर। और इम्पॉर्टेंट बात एक और चीज़ ये है कि आपको देखिए मैट्रिक की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल के पता होना चाहिए, हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ये वाला एक कॉन्सेप्ट होता है। ये बेसिक चीज़ें जो आनी चाहिए। जैसे टेन थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, साइन अपॉन कॉस के बराबर, कॉट बराबर था कॉस अपॉन साइन के। ये बेसिक चीज़ें जो आनी चाहिए, वरना मुश्किल होगी। वैसे फॉर्मूला शीट में भी ये भी चीज़ें गिवन होंगी, लेकिन पता होनी चाहिए। अच्छा खैर, हम सवाल पे आते हैं। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये पहला फॉर्मूला ओपन हुआ है, प्लस साइन व्हाट हैपन साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। नीचे खुल जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब ये सारे अगर मैं ब्रैकेट्स हटा भी दूँ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, साइन है हमारे पास। तो अब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया, ठीक है। कॉस अल्फा साइन बीटा पॉजिटिव और कॉस अल्फा साइन बीटा नेगेटिव, ये हमारे पास कट डाउन हो गया। नीचे आते हैं, नीचे इसी तरीके से ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया आपस में। ऊपर क्या बच गया मेरे पास, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, बीच में प्लस है तो प्लस हो रहे हैं, टू साइन अल्फा कॉस बीटा। इसी तरह नीचे भी प्लस हो रहे थे, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब यहाँ देखें ये भी आपस में कट गए, टू भी कट गया, बचा क्या, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो साइन अपॉन कॉस बराबर 10 के, तो यहाँ आ जाएगा 10 अल्फा, और ये प्रूव हो गया, दैट्स इट। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग ट्राई करें, वो भी हो जाएगा। सिंपल, आपने चारों फॉर्मूले ओपन करना है, आपके पास एंड में बन रहा होगा कॉस अपॉन साइन बन रहा होगा, तो कॉस अपॉन साइन आपका कॉट के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा जी, चलो फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। प्रूफ करना है इसके अंदर, फॉर्मूला ओपन करना है, लेकिन यहाँ पर देखें कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये चीज़ पूरी मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बराबर है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। अब ये दोनों चीज़ें अगर गौर से देखें तो एक है ए, दोनों ये सेम है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, अगर फॉर्मूला याद हो तो ये एक फॉर्मूला अलजेब्रिक जो होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर्मूले की अगर आप देखें राइट हैंड साइड बनी हुई है, तो मैं इसको लेफ्ट साइड बनाऊंगा। तो ये मेरा ए है, ये बी है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर दोनों पे लग जाएगा, साइन पे अलग लगा दिया मैंने और कॉस पे अलग लग गया। इसी तरह यहाँ भी। अब जो प्रूफ करना है उसको गौर से देखते हैं।
प्रूव मुझे करना है साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है इसको हम यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से हटाएंगे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वर्ग के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ से साइन को वहाँ ले जाऊँ तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर एंगल डिफरेंट है तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंगल बीटा है तो बीटा ही लिखेंगे, माइनस फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा एडिटिव आ गया और कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्विकली, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरीके जब सेकंड मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह थोड़ी स्पेस कम है, तो यहाँ प्लस के बाद यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगर आप देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गया, बच क्या गया, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करें, आसान है, हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ समझ आए किस तरह फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, इसमें फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है, ये आप लोग ट्राई करें, हो जाएगा। सेकंड पार्ट मैं ट्राई करके बता रहा हूँ आपको, कॉस अल्फा, यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा कॉस बीटा एंड कॉस अल्फा। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में देखें अल्फा माइनस बीटा लिखा था, यहाँ बीटा माइनस अल्फा है, तो वहाँ पर हम फॉर्मूला स्टार्ट करते थे कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ पहले बीटा है तो हम लिखेंगे कॉस बीटा और कॉस अल्फा। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस एंगल पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा और फिर आ जाएगा अल्फा, इसे माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा तो साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा एंड साइन अल्फा। इसका ध्यान रखना है, जो चीज़ इसमें बताई गई हैं, कई गलती, यहाँ प्लस का फॉर्मूला ओपन होगा क्योंकि माइनस से तो प्लस लगेगा, या माइनस से माइनस ही लगेगा। अब ये कॉस अल्फा, जब कॉस अल्फा से होगा तो ये बन जाएगा कॉस बीटा एडिटिव आ जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया। इसी तरीके से ये बन जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा एंड साइन अल्फा, फिर माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा, फिर ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस कॉस बीटा एडिटिव आ गया और साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। अगर आप देखें ये दोनों प्लस माइनस कट गए, बच सिर्फ ये दोनों गए, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कॉस बीटा कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैट्रिक में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब वो साइन स्क्वायर लिखा हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो, स्क्वायर लगा हुआ होना चाहिए बस, और वो इक्वल होते हैं बराबर 1 के, तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास प्रूव हो गया कॉस बीटा।